हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी सभी साथी हैं उन सभी के लिए एक बार फिर से मैं आपके सामने राजस्थान जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की एक क्लास लेकर के आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लेवल की रहेगी दोस्तों, जिसमें मैंने आपके लिए उन प्रश्नों का समावेश किया गया है जो आपकी पिछली रीट भर्ती परीक्षा या फिर पिछले जो भी पेपर हुए हैं उनमें आपके प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं दोस्तों, जिसमें हम राजस्थान भूगोल के प्रश्न देखने वाले हैं, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति सभी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये वो प्रश्न हैं दोस्तों जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। रोजाना शाम को 6 बजे एक लाइव टेस्ट जरूर देना है और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। दोस्तों सभी को याद है कि आपके रीट जो मुख्य भर्ती परीक्षा का एग्जाम है वो आपके जनवरी के महीने में प्रस्तावित है, तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास अब बचा नहीं है। और 1-2 दिन पहले अभी आपके एक न्यूज देखने को मिली है कि मात्र महज 7,000 या 7,500 के लगभग जो रीट परीक्षा है वो होने वाली है। तो पद बहुत कम है, लेकिन आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है। हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि आपके पदों में वृद्धि हो, लेकिन आपको बिल्कुल दृढ़ निश्चित रख करके अपने लक्ष्य को ध्यान के रखना है और निरंतर रूप से आपको पूर्ण मनोयोग से तैयारी करना है। दोस्तों जितने भी साथी हैं क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट जरूर करना कि कितने प्रश्न आपने सही करे हैं, चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट से हो चाहे आप रीट लेवल सेकंड के हो। राजस्थान जीके दोनों ही लेवल के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना दोस्तों। और रोजाना आपके लिए राजस्थान जीके के प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट पेपर अभ्यास सत्र अपने इस चैनल पर देखने को मिलता है, तो जुड़ना नहीं भूलना है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। हर एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको कमेंट करते चलना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आप कमेंट करते चलिए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न ये कह रहा है कि पिछवाई जो चित्रकला है वो किस चित्र शैली से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को साथियों। आपके राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। किशनगढ़ नाथ द्वारा कोटा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये 4 विकल्प हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि पिछवाई जो चित्रकला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको याद होना चाहिए ये आपके नाथ द्वारा की है दोस्तों। नाथ द्वारा विकल्प नंबर बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर जाएगा। अब जितने साथी यहाँ बी का चयन कर रहे हैं वेरी गुड, बिल्कुल सही रहने वाले हैं। और बी को जितने भी साथी चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी तैयारी रखते हैं दोस्तों। और ये नाथ द्वारा ये आपके राजसमंद जिले में देखने को मिलती है साथियों। और राजसमंद जिला आप सभी को याद है ये आपके दक्षिणी राजस्थान के हिस्से में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको कमेंट जरूर करना है। देखिए साथियों जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना सभी का स्वागत है। राम राम, राधे राधे, खम्मा गणी, गुड इवनिंग, सही का जुड़ जाइए दोस्तों। रोजाना आपको टेस्ट देना है और अपना स्कोर जांचना है दोस्तों, कैसी आपकी तैयारी है। देखिए साथियों अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अभ्यास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभ्यास आप करते हो तो आपके एग्जाम में आपकी गलती करने की संभावना वो बहुत कम होती है। समय बहुत कम है, इस समय आपके लिए गोल्डन टाइम है, इसको आपको यूं ही व्यर्थ नहीं करना है। पदों को आप नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक पद से मतलब है कि हमें सिर्फ एक पद पे जॉइनिंग लेनी है, तो उसके लिए जी जान लगा करके मेहनत कर लो। ये समय है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, साथ साथ हम मोटिवेटेड बातें भी आपसे करते चलेंगे और क्वेश्चंस भी हम पढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जो चित्रित ग्रंथ है उसका संबंध किस चित्रकला शैली से है। ये आपकी रीट जो परीक्षा हुई थी 2024 में लेवल 2 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लो इसको। मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये आपके मेवाड़ शैली से संबंधित रखता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की
हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। देखिए ये भी आपकी रीट जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। कमला एवं जो इलायची नामक जो महिला है, ये चित्रकारों का जो संबंध है वो राजस्थान की किस चित्रकला शैली से। देखिए एक टॉपिक आता है आपका चित्रकला, और इस चित्रकला टॉपिक से आपके 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप जो पूरे प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखना है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न उठ रहे हैं, कैसे प्रश्न उठ रहे हैं। अगर ये चीज़ आपको जाननी है तो अपने चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि रोजाना क्लासों के साथ साथ हमें उन चीज़ों पर भी डिस्कस करते हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, क्योंकि इन चीज़ों का एनालिसिस मैंने किया है, इन चीज़ों का अनुभव मैंने किया है और मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। इसी अनुभव को मैंने देख करके इस रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, तो आपको भी करनी है, तो बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलना है। देखिए कमला और इलायची नामक जो महिला है ये आपके नाथ द्वारा शैली से संबंधित रखती हैं। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, बहुत इजी प्रश्न है। देखो रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। और ये प्रश्न को अगर आप गलती करते हो तो बहुत पीछे हो दोस्तों। बनी ठनी राजस्थान की जो चित्रकला है वो किशनगढ़ से संबंधित है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल वेरी गुड, सही राइट आंसर रखने वाले हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपका जेल प्रेरी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्टार लगा लो। हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल का है दोस्तों, हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न रखता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आपको एक स्थान अच्छे से याद रखने ना है, कोलायत नामक का। और कोलायत नामक जो स्थान है ये आपके बीकानेर जिले में पड़ता है। यहाँ पर आपके कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है, ध्यान रखना है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो श्री महावीर जी का मेला, बताओ भाई। महावीर जी जैन धर्म से संबंधित रखने वाले एक तीर्थंकर माने जाते हैं। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल देखने को मिलता है। महावीर जी का मेला है जो राजस्थान के करौली जिले में देखने को मिलता है दोस्तों। कौन से जिले में मिलता है, करौली जिले में देखने को मिलता है। करौली जिला किस विकल्प में है भाई, डी विकल्प में है। तो देर किस बात की, डी को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। शाबाश मेरे लाडलो, डी को लॉक करने वाले सभी साथी सही रहेंगे। करौली जिले से एक प्रश्न अक्सर बार बार पूछा जाता है, कैला देवी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, कैला देवी का मंदिर आपके करौली जिले में है, और कैला देवी की जो आराधना में एक गीत गाया जाता है वो लांगुरिया गीत है, ध्यान रखना। और ये कैला देवी है, ये आपके यादव वंश की कुल देवी है। इतने प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। करौली को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी आपका कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इसको आप स्टार लगा लो, क्योंकि ये प्रश्न में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष जो माही महोत्सव है ये आपके किस महीने में और किस स्थान पर मनाया जाता है। देखो एक टॉपिक आएगा आपका महोत्सव वाला, ध्यान रखना है दोस्तों। महोत्सव वाले टॉपिक से आपके 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पक्के पूछे जाएंगे, तो महोत्सव वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना, मेरी बात मानना दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको कोई नहीं बताने वाला है, ध्यान रखना है। आपके जो माही महोत्सव है ये आपके जनवरी माह में मनाया जाता है, और जनवरी माह के साथ साथ आपके बांसवाड़ा जिले में मनाया जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। सी को चयन करने वाले यहाँ पर सभी साथी सही रहेंगे। वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करते चलिए, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताओ। अगर आपको याद है तो इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आप बताते हो तो समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त रूप से चल रही होगी दोस्तों। राजस्थान में प्रसिद्ध जो बैलगाड़ी मेला है वो आपके निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान आयोजित होता है, बताओ। देखो बैलगाड़ी मेले की बात की जा रही है तो आपको एक देवी का नाम याद रख लेना, शीतला माता। कौन सी माता, जी हाँ दोस्तों, शीतला माता का जो मेला है उसको हम बैलगाड़ी मेले के नाम से जानते हैं। और जब आप शीतला माता का नाम सुनते हो तो आपको एक ज़िला याद रख लेना, जयपुर जिला। जी हाँ दोस्तों, कौन सा जिला,
जयपुर ज़िले को आपको याद रख लेना। और जयपुर ज़िले की एक तहसील आती है, कौन सी तहसील आती है दोस्तों? चाकसू तहसील आती है। और चाकसू में भी एक गांव पड़ता है सील की डूंगरी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, सील की डूंगरी नामक एक स्थान आता है। यहाँ पर आपके शीतला माता का मंदिर देखने को मिलता है। और इसका जो मेला है वो आपके चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बढ़ता है दोस्तों। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस माता के जो भोग के लिए ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखना। बासा भोजन इस माता की आराधना में या पूजा में चढ़ाया जाता है। तो इतने सारे बिंदु आपको अच्छे से याद रखना। अगर इतने सारे बिंदु आप क्लियर करते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता से रोक सके दोस्तों। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु। क्लास अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपने चैनल से जुड़ रहे हो तो लास्ट तक बहुत सारा अभ्यास आपको करा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो प्रतिवर्ष ऊंट महोत्सव की मेजबानी करता है। देखो, ऊंट महोत्सव की बात की जा रही है, फिर से आपके महोत्सव का क्वेश्चन है। और ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर जिले में मनाया जाता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों, अगले प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए कि राजस्थान में किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव, जी हाँ दोस्तों, मरुस्थल महोत्सव की बात की जा रही है, ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये आपके जैसलमेर ज़िले में आयोजित होता है दोस्तों। मरु महोत्सव या मरुस्थल महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? जैसलमेर ज़िले में आयोजित होगा। और ये आपके फरवरी महीने में आयोजित होता है। महीना भी आपको ध्यान रख लेना है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य, जी हाँ दोस्तों, अभ्यारण्य नाम का एक टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और अभ्यारण्य नाम के सिलेबस के इस टॉपिक से आपके 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट रखना है। फिलहाल क्वेश्चन ये कह रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध किसके लिए है? तो वो प्रसिद्ध आपके प्रवासी पक्षियों के लिए है। सी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहाँ है, तो ये आपके भरतपुर जिले में है। ध्यान रखना, पक्षियों की शरण स्थली इसको कहा जाता है, इतना भी आपको याद रख लेना। अगला देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? देखो, 4 विकल्प दे रखे हैं और एक विकल्प ऐसा है जो राजस्थान का वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। राम सागर की बात करें तो ये बिल्कुल आपके धौलपुर जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा। रामगढ़ बिस्दारी की बात करें तो ये आपके बूंदी जिले में देखने को मिल जाएगा। भैंसरोडगढ़ की बात करें मेरे दोस्तों तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल जाएगा। लेकिन भीमगढ़ नाम का कोई अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। बहुत इजी वे में ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखो, सिलेबस को ध्यान रखना है तो आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत इजी वे में ऐसे प्रश्नों को हल करने का ट्रिक मैं बता चुका हूं। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखते हो तो ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपके किसान आंदोलन दे रखे हैं और एक तरफ उनका स्थान दे रखा है भाई कि कौन सा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था। हम बात करते हैं नीमू चना हत्याकांड किसान आंदोलन की, तो ये बिल्कुल अलवर जिले में हुआ था। तो ए में आपका आ जाएगा पहला, यानी कि हम अब विकल्पों की ओर जाते हैं। ए में पहला किस विकल्प में है? तो ए में है, बे में है और से में है, यानी कि डी विकल्प यहाँ पर कट जाएगा। अब हमें 3 विकल्पों में से इसका राइट आंसर देखना है। हम बात करते हैं डाबी घटना की, तो बिल्कुल डाबी घटना आपके बूंदी जिले से संबंधित रखती है। तो बी में आ जाएगा आपका तीसरा विकल्प। अब देखते हैं हम बी में तीसरा विकल्प किस में है? ए में नहीं है, तो ए विकल्प भी कट जाएगा और से विकल्प भी कट जाएगा। तो ले देखिए हमारे पास एक विकल्प बचता है और वो विकल्प रहेगा बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या चला जाएगा साथियों? बी चला जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। कांगड़ घटना की बात करें तो ये आपके बीकानेर जिले में है और कुंदड़ घटना की बात करें तो ये आपके सीकर जिले में देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार हल करके बहुत कम समय में ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो,
बिजौलिया नामक एक किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। बिजौलिया किसान आंदोलन किस शासक ने 1903 ईस्वी में चबरी नामक कर लगाया था? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, पूछा गया कई बार। ये चबरी नामक कर आपके राव कृष्ण सिंह ने लगाया गया था। सी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा रियासत थी उनमें किसके नेतृत्व से भील आंदोलन प्रारंभ हुआ था? देखो भील आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो वो आपको गोविंद गिरी नाम एक शख्स को याद रख लेना। गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना भी की थी। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बाघ परियोजना का अभियान आरंभ कब हुआ था? देखो राजस्थान में बाघ परियोजना की बात करें तो ये 1973 में हुआ था, और भारत में बात करें दोस्तों तो ये 1972 में हुआ था। फिलहाल पूछ रहा है अपने राजस्थान की, तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, टोडगढ़ राबड़ी नामक जो अभ्यारण्य है वो कौन कौन से जिलों में फैला हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लो, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रावगढ़ टोबली अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो यह आपके अजमेर जिले में देखने को मिलेगा, पाली में मिलेगा और राजसमंद में मिलेगा, उदयपुर जिले में देखने को नहीं मिलेगा। तो बी, सी और डी, केवल बी, सी, डी विकल्प नंबर सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबेदार द्वारा किया गया था? देखो भोजी लंबेदार द्वारा भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बिजौलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ था? देखो राजस्थान में बिजौलिया किसान आंदोलन है ये प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1897 में हुआ था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। इसको अच्छे से याद रख लेना, सी को यहाँ पर लॉक करने वाले सभी साथी सही रहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास के ये टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि कितने प्रश्न आपने सही करे हो। अगर आप 15 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों तक। रीट की तैयारी करने वाले सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना आपके लिए शाम को 6 बजे डेली लाइव क्लासें देखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। मस्त बिंदास होकर के बिल्कुल फ्रेश माइंड से तैयारी कीजिए दोस्तों, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सफल जरूर होंगे। धन्यवाद।